नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल की घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, किस तरीके से हमारे जो ये चैनल हैं, हमारे 20 चैनल, हमारे 1200 जो रिपोर्टर्स हैं, वो हर खबर कोरोना से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, तत्पर है, फील्ड में हैं। जम्मू, रामेश्वरम, रायगढ़, दिल्ली, कुल्लू, भुवनेश्वर, राजकोट, अयोध्या, गाजियाबाद, जबलपुर, लखनऊ और जयपुर, इस तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्से से कल रात हमने देखी। आप ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, इससे भिड़ने के लिए पूरा देश तैयार है। एकजुटता का संदेश ही देने की कोशिश दरअसल इस माध्यम से थी कि कल रात 9 बजे लोगों को 9 मिनट के लिए घर की बत्तियां बुझानी थी और उसके बाद दिया जलाना था। और ये तस्वीरें एकजुटता को ही बयां करती हैं। देश भर में कोरोना के मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,500 को पार कर चुकी है। अब तक देश में कोरोना के कुल 3577 केस सामने आए। महज 24 घंटों में ही देश भर में कोरोना के 505 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत भी हुई है। पूरे देश में इस बीमारी के पीड़ित 775 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा 500 को पार कर गया है और अब तक कोरोना के कुल केस 503 हो चुके हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 58 नए केस सामने आए और इन 58 मामलों में 19 केस तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिसके बाद 503 कुल मामलों में तबलीगी जमात से जुड़े 320 केस हो गए हैं। कोरोना के मामले 3000 पार होने के साथ अब ये देश के 274 जिलों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामले में लगभग 4 दिनों में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक 1095 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर जमात का मामला ना आया होता तो काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामले 17 राज्यों से बढ़कर 21 राज्यों तक पहुंच गए हैं। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। यहीं न्यूयॉर्क से बड़ी खबर, न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव मिली है और ये पहला मामला है जब एक बाघ में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। बताया गया कि वहां एक 4 साल की मादा बाघ कोरोना से संक्रमित मिली है। बाघ को हल्की खांसी और उसकी भूख कम होने के बाद जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बाघ में कोरोना के लक्षण कैसे मिले हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर फिलहाल न्यूयॉर्क से आती हुई नजर आ रही है। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में ये मामला सामने आया जहां पर एक बाघ कोरोना पॉजिटिव मिली है और ये अपने आप में पहला मामला नजर आ रहा है जब एक बाघ में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हुए हैं। बताया जा रहा है कि वहां एक 4 साल की ये मादा बाघ कोरोना से संक्रमित मिली है। बाघ को हल्की खांसी और उसकी भूख कम हो रही थी, जिसके बाद जो चिड़ियाघर प्रशासन है उन्होंने उसकी टेस्ट कराई तो कोरोना पॉजिटिव वो मिली। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बाघ में कोरोना के लक्षण ये कैसे मिले हैं। ये अभी जांच किया जा रहा है कि आखिरकार बाघ में ये लक्षण किन वजहों से हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोशनी की मुहिम में एनडीआरएफ के जवान भी शामिल हुए। एनडीआरएफ के जवानों ने एक साथ कई दिए जलाकर रोशनी की और कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी लगातार बिना डरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने दिए जलाए। बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ
हम पड़ाव को समझे मंजिल। तो कोरोना से जंग में पड़ाव को हौसला बढ़ाते समझे हुए मंजिल, एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं। आँखों दियों के से माध्यम से ओझल, उन लोगों का एहसान, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी आज उनकी सेवा के लिए जुटे हुए हैं। सेना के जवान हों या हमारे पुलिस के कर्मी हों या हमारे डॉक्टर्स हों, उन सबको एक शुक्रिया अदा इस तरीके से किया गया। यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। उधर पश्चिम बंगाल के मालदा में एक अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के फैसले के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां नाराज गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। यही नहीं, गुस्साए गांव के लोगों ने आगजनी भी की। उन्होंने एक निजी अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों के मुताबिक कोरोना के मरीजों को अस्पताल में रखने के से वहां पूरे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। आगरा में पुलिस ने कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका निकाला। वहां से फतेहपुर सीकरी थाने के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों ने अपना मुंडन करवाया। मुंडन करवाने के बाद पुलिस के जवानों ने पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने इसके पीछे की वजह बताई कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले अपने बालों की वजह से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने मुंडन करवाने का फैसला किया ताकि ड्यूटी में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। तो ये पुलिस वाले जो ये तरीका अपनाते नजर आए, क्योंकि बताया जा रहा था कि ऐसे वक्त पर जब उन्हें 24-24 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ रहा है, बालों की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा था और ऐसे में इन लोगों ने मुंडन करवाया ताकि लोगों की सेवा में और इस लॉकडाउन की स्थिति में नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोई दिक्कत सामने ना आए। यूपी के पीलीभीत में 2 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी की वजह से अपनी शादी की तारीखें टाल दी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए दोनों महिला सिपाहियों ने ये फैसला किया। उनके मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने शादी टालने का फैसला किया। उनमें शीतल नाम की एक सिपाही की शादी 20 अप्रैल को, जबकि सुमन नाम की सिपाही की शादी 23 मई को होनी थी। लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ छात्रों ने गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाया। ये छात्र आपस में मिलकर पैसे जमा कर रहे हैं और उन पैसों से इन जानवरों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम कर रहे हैं। कोरोना से देश भर में लगातार बढ़ते मौत के आंकड़ों के बीच अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। अहमदाबाद में कोरोना से पीड़ित एक मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में भर्ती इस मरीज का इलाज 11 दिन तक चला और ठीक होने के बाद जब वो अस्पताल से जाने लगा तो अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। उनका बिहेवियर इतना पोलाइट और इतना अच्छा है कि मैं ये मतलब है ना इमेज ही नहीं कर सकता था कि इतनी अच्छी सर्विस मुझे यहाँ मिलेगी। हमारे घर वाले भी इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते जितनी अच्छी सर्विस इन्होंने हमें दी है। चाहे रात हो या दिन हो, हमारे एक कॉल के ऊपर 1 मिनट के अंदर वो सामने आ जाते थे, हमसे पूछते थे आपने खाना खाया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में सैनिटाइजेशन की मुहिम शुरू की है और वहां बोर्ड की तरफ से कटरा के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए कर्मचारी लगाए गए। बोर्ड के मुताबिक इस दौरान कर्मचारी की सुरक्षा का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वहां दूसरे शहरों से आए मजदूरों और काम करने वालों को मुफ्त राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। कोई भी आउटसाइडर डिवोटी वहाँ पर अलाउ नहीं है। उसके अलावा जितना ट्रैक था, जितने एस्टैब्लिशमेंट थे, तो जैसे ही यात्रा बंद हुई उसके बाद में उनको प्रॉपर तरीके से स्प्रे से डिसइंफेक्टेड करवाया गया और अभी तक डिसइंफेक्टर की जो है वो स्प्रे चल रहा है और जितने भी वहाँ एस्टैब्लिशमेंट में थे उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ करवाया गया और जितने हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनका भी प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप करवाया गया, रूटीन से करवाया गया, जिससे कि कोई सस्पेक्टेड ना हो। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स दिए गए, जो कि मास्क हैं, ग्लव्स हैं, पीपी किट्स दिए गए, जिससे कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो।
आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने वहां साफ सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। कोरोना के खतरे के बीच साफ सफाई के काम में लगे सफाई कर्मी के पैर धोकर विधायकों ने उनका आभार जताया। इससे पहले उन्होंने एक सैनिटाइज करने वाली मशीन की पूजा की। पहले उन्होंने मशीन के सामने नारियल फोड़ा और फिर उसकी आरती भी उतारी। इसके बाद फीता काटकर उन्होंने मशीन को प्रशासन के हवाले कर दिया ताकि शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया जा सके। गुजरात के राजकोट में पिछले 6 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। जिले में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की वजह से कोरोना वायरस पर काबू में उसे किया जा सका है। शहर के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था की गई है, जबकि सैनिटाइजेशन और नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। इसी बीच कोरोना के कुछ मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। पश्चिमी रेलवे ने कोरोना पर एक गाना जारी किया जिसमें लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के तरीके बताए गए और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील भी की गई। कोरोना, we will fight कोरोना। हाथ धो लो, नहा लो, हाथ धो लो, नहा लो और घर से बाहर ना निकलो। कोरोना won't have a chance। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित मरीज महाराष्ट्र में है, जहां ये आंकड़ा 690 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 433 हो गई है। मुंबई में अब तक कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 56 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। ओडिशा के कटक में लॉकडाउन के दौरान गश्त लगा रही पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। बताया गया कि एक मस्जिद के पास कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और कई लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले इन लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है।